Welcome to We Learn. This is session 11, part first of strategic technology planning. So in today's session, we are going to discuss about the fundamentals of technology road mapping. After that, under this category, we are going to discuss about the introduction part. After discussing about the introduction part, we are going to discuss about the what is technology road mapping. After discussing technology road mapping, we are going to discuss the types of technology roadmaps. Then we are going to discuss about the planning and business development context for technology road mapping. So let us start today's session with the topic that is introduction. So let us start this topic now. So let us understand that technology planning is important for many reasons. Globally, companies are facing many problems. जब भी हम टेक्नोलॉजी प्लानिंग की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी प्लानिंग मतलब प्लानिंग हम यहाँ पर करते हैं फॉर द फ्यूचर बेसिस. कोई भी जो हम प्लानिंग करते हैं किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो हम फ्यूचर के लिए करते हैं. दैट मीन्स जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, या फ्यूचर में जो हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम ये प्लानिंग प्रोसेस कैरी आउट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कस्टमाइज्ड. यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं किसी भी रिलेटेड एक्टिविटी से कंसर्न, जो भी प्रोडक्ट्स हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कस्टमाइज्ड होते हैं. So product time to market is shrinking, product life is shortening. प्रोडक्ट जो टाइम है पर्टिकुलर किसी मार्केट में वो श्रिंक होता जा रहा है. दैट मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक विदाउट एनी चेंज एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए प्रोडक्ट लाइफ शॉर्ट होती जा रही है. सो अ शॉर्ट टर्म फोकस इज रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट फंडिंग, देयरफॉर देयर इज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. कटबैक्स आर अकरिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. एक अगर शॉर्ट टर्म फोकस की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म फोकस हमारे रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट फंडिंग को. सो देयर इज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, इसकी वजह से जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है. कटबैक्स आर अकरिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, जो कटबैक्स हैं वो काफ़ी अकर हो रहे हैं ये कॉम्पिटिशन के इंक्रीमेंट की वजह से. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज दीज प्रॉब्लम्स रिक्वायर कंपनीज टू बी मोर फोकस्ड एंड बेटर अंडरस्टैंड बोथ देयर इंडस्ट्री एंड मार्केट्स. अब इन प्रॉब्लम की वजह से जो कंपनीज हैं वो काफ़ी फोकस करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर विच आर रिलेटेड टू इंडस्ट्री एंड मार्केट्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज बेटर टेक्नोलॉजी प्लानिंग कैन हेल्प डील विद दिस इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. अगर बेटर टेक्नोलॉजी प्लानिंग होगी, बेटर प्लानिंग करेंगे हम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बेटर प्लानिंग करेगी तो वो इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं, जो कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसके साथ प्रॉपरली डील कर सकते हैं. सो अ फ्यू यूएस कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज आर बिगिनिंग टू यूज टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग एज ए टेक्नोलॉजी प्लानिंग टूल टू बेटर पोजिशन देमसेल्व्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें तो जो यूएस कंपनीज़ हैं, यूएस में कुछ कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग का. इस टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग की हेल्प से उन्होंने अपनी पोजीशन को बेटर किया, अपने प्रोडक्ट्स को बेटर किया इन द मार्केट. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज एज ए DOE नेशनल सिक्योरिटी लेबोरेटरी विद ए स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, Sandia National Laboratories must do effective technology planning to identify and develop the technologies required to meet its mission. अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है एक सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी का, जो जैसे कि इफेक्टिव टेक्नोलॉजी प्लानिंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए ताकि अपने मिशन को प्रॉपरली अचीव कर सके. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज डिक्लाइनिंग बजट्स मेक दिस टेक्नोलॉजी प्लानिंग इवन मोर क्रिटिकल. अब दिन पर दिन जो बजट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो जो बजट का कम होना है ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी प्रोसेस फेज में. ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस होता है. सो Sandia must quickly identify and develop critical mission relevant technologies, whereas in the past with greater budgets
A broader range of potentially useful technologies could be considered and explored. यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉडर रेंज के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हो सकते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाया जा सके फॉर द फ्यूचर मीन्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज ऑल्सो सिंस रिड्यूस्ड बजट्स मेक इट इम्पॉसिबल टू independently develop all of the required technologies. Technology partnerships can provide a way to leverage these limited resources. अब यहाँ पर जो reduced budgets हैं उसकी वजह से हम independently सभी requirements को पूरा नहीं कर सकते, सभी technologies को develop नहीं कर सकते हैं. So technology partnerships एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से हम इन रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं. So once identified technology enhancements or new technologies may be developed internally or collaboratively with external partners. एक बार आइडेंटिफिकेशन के बाद जो टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट्स हैं या जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं. ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंटरनली भी डेवलप की जा सकती हैं या कोलेबरेटिवली भी डेवलप कर सकते हैं हम एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ. नाउ for either approach, technology road mapping as described in this paper is an effective technology planning tool to help identify product needs, map them into technology alternatives and develop project plans to ensure that the required technologies will be available when needed. इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो अप्रोच है टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग का ये काफ़ी इफेक्टिव अप्रोच होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लानिंग टूल है, टेक्नोलॉजी प्लानिंग टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट जो हमारे टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी मैपिंग करा सकते हैं. सो आफ्टर दैट वी कैन डेवलप the new project plans to ensure that the required technologies will be available when needed. That means जिस टेक्नोलॉजी की जब हमें रिक्वायरमेंट है, कोई हम प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जिस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जिस बेस की रिक्वायरमेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर. नाउ द टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी प्लानिंग and coordination for corporations as well as for entire industries. अगर टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग की बात करें तो इट इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट टूल. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि टेक्नोलॉजी प्लानिंग में काम आता है. इसका जो मेन एस्पेक्ट है वो होता है कोऑर्डिनेशन का. दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट इंडस्ट्रीज और द पीपल्स विच आर वर्किंग इनसाइड द इंडस्ट्री. So it is a specific technique for technology planning which fits within a more general set of planning activities. ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है टेक्नोलॉजी प्लानिंग की जो कि एक सेट का वर्क करती है which acts as a planning activities. Now, as a result of technology road mapping, a company or an industry can make better investment decisions because it has better information. कोई भी जो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग ये जो टेक्निक है जो भी कंपनी इसको फॉलो करती है वो बेटरली अपने डिसीजंस को ले सकती है, ऑपरेशंस को ईजिली परफॉर्म कर सकती है. तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट कराती है लाइक टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रोडक्ट नीड्स दैट विल ड्राइव टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट डिसीजंस. यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, नीड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स का. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन सेटिस्फाई क्रिटिकल प्रोडक्ट नीड्स. हम उन टेक्नोलॉजी के ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं जो कि क्रिटिकल प्रोडक्ट नीड्स को अटेन करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर दैट इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग. So technology road mapping is a needs driven technology planning process to help identify, select and develop technology alternatives to satisfy a set of product needs. Technology road mapping एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसे प्लानिंग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को अचीव कर सकते हैं विच इज़ यूज्ड टू सेटिस्फाई द प्रोडक्ट नीड्स.
After that, it also brings together a team of experts to develop a framework for organizing, presenting the critical technology planning information to make the appropriate technology investment decisions and to leverage those investments. ये जो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग एक्टिविटी है, इसकी हेल्प से जो भी एक्सपर्ट्स हैं टीम, किसी एक पर्टिकुलर टीम में, वो एक फ्रेमवर्क की तरीके से वर्क करते हैं जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजिंग का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, प्रेजेंटिंग हो सकता है, इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, या जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो भी यहाँ पर कैरी आउट किए जाते हैं. नाउ गिवन अ सेट ऑफ नीड्स, द टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स a way to develop, organize and present information about the critical system requirements and performance targets that must be satisfied by certain time frames. अब नीड के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग है वो डिफरेंट वेज प्रोवाइड करती है डेवलप करने के लिए, किसी भी सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए. किसी भी सिस्टम की जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी हम इसके हेल्प से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग के हेल्प से रिप्रेजेंट करा सकते हैं. टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग ये भी शो करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या टारगेट्स हैं, उन्हें किस टाइम ड्यूरेशन में अचीव करना है. नाउ इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज टेक्नोलॉजीज दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड टू मीट दोज टारगेट्स. फाइनली इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक ट्रेड ऑफ्स among different technology alternatives. different जो ट्रेड ऑफ्स हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं with the help of different technology alternatives. Now let us discuss the next topic here, that is types of technology roadmaps. So there are different types of technology roadmaps. The product technology roadmap is driven by product or process needs. Since the product technology roadmap is the focus of this report, so it is usually referred to simply as a technology roadmap. जो technology roadmap है उसकी काफ़ी कैटेगरीज हमें यहाँ पर मिलती हैं. उनमें से एक है प्रोडक्ट और प्रोसेस नीड्स. यहाँ पर जो प्रोडक्ट और प्रोसेस नीड है, ये जो टाइप है ये शो करता है हमारे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी को. दैट मीन्स ये फोकस करता है यहाँ पर प्रोडक्ट रिपोर्ट पर. Then another type of technology roadmap which is used by some corporations is an emerging technology roadmap. और जो सेकंड कैटेगरी है वो है emerging technology roadmap. That means जो कि emerging technologies हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती हैं. So an emerging technology roadmap differs from a product technology roadmap in two ways. जो emerging technology roadmap है वो product technology roadmap से differ करता है. So it has basically two ways. Among them, the first one is the emerging technology roadmap lacks the broader product context provided by the product technology roadmap. यहाँ पर अगर फर्स्टली हम बात करें तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप है वो शो करता है ब्रॉडर प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को. यहाँ पर कुछ लैकनेस होती है, ज़्यादा हाईफाई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता. सिमिलरली द सेकंड थिंग इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप फोकस ऑन, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप का कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर. अमंग देम द फर्स्ट वन इज forecasting the development and commercialization of a new or emerging technology. यहाँ पर forecasting होती है, development होता है commercialization process का और emerging technologies का. After that, the competitive position of a company with respect to that technology. किसी भी कंपनी की जो competitive position है with respect to a particular technology उसको हम यहाँ पर represent कराते हैं. Then the next point here is how the emerging technology and the company's competitive position will develop. किसी भी कंपनी की जो emerging technology है वो competitive position को कैसे represent कराएगी उसे भी हम यहाँ पर show करते हैं. Now the emerging technology roadmap focuses on a single technology, describes the way it is expected to develop and may include project plans to support that डेवलपमेंट. अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप है वो फोकस करता है सिंगल टेक्नोलॉजी पर, डिफरेंट वो वेज को यहाँ पर शो करता है और इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट प्लान्स को भी जो कि किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं. सो द रिजल्ट ऑफ एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप मे बी ए डिसीजन टू एलोकेट एडिशनल रिसोर्सेज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव योर कम्पिटिटिव पोजीशन.
तो यहाँ पर जो रिजल्ट होता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप का, वो एक ऐसा डिसीजन होता है जो कि एलोकेट करता है एडिशनल रिसोर्सेज को, जिसकी हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कम्पिटिटिव पोजीशन को. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज द इम्प्लीकेशन इज दैट एज द टेक्नोलॉजी डेवलप्स यूजेस विल बी फाउंड फॉर इट. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है उसके यूजेस भी मिलते जाते हैं. सो वाइल दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोड मैप इज वैल्यूएबल and has its uses, it is not the type of technology roadmap this report addresses. जैसे जैसे हम इसे यूज़ करते हैं, जब तक हम इसे यूज़ करते हैं, ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह वर्क करता है और डिफरेंट एड्रेसेस को भी रिपोर्ट करने में हेल्प करता है. So still another type of roadmap is the one described by the DOE Environmental Restoration and Waste Management in revised roadmap मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट. अब यहाँ पर एक और टाइप जो डिस्कस किया गया वो क्रिएट किया गया था DOE के थ्रू इन 1993. नाउ बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन इशू ओरिएंटेड रोड मैप. ये एक एग्जांपल था जो कि इशू ओरिएंटेड रोड मैप से डील करता था. सो रादर देन अ टेक्नोलॉजी रोड मैप, although the availability of a required technology may be considered an issue to be addressed. यहाँ पर ये एक इशू के तरीके से वर्क करता है जिसको कि हम एड्रेस कर सकते हैं. So this road mapping approach customized for DOE-EM sites is intended to identify issues and their consequences for project planning and budgeting. यहाँ पर रोड मैपिंग का ये जो अप्रोच यूज़ किया गया, ये कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ किया गया. डिफरेंट इश्यूज थे जिनको कि हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड बजटिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस भी यहाँ पर, उससे रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर, दैट इज प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग. So technology road mapping is an iterative process that fits with the broader corporate strategic planning, technology planning and business development context. जो टेक्नोलॉजी रोड मैपिंग है ये एक इटरेटिव प्रोसेस है जो कि एग्जैक्टली फिट होता है एक ब्रॉडर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में. So however, since there are many successful variations of strategic planning, technology planning and business development processes, दिस पेपर डज नॉट एड्रेस हाउ दीज आर डन, ओनली देयर रिजल्ट्स. यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी प्लानिंग से रिलेटेड या बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, उनको सिर्फ यहाँ पर एड्रेस किया जाता है, उनके रिजल्ट्स को शो किया जाता है. नाउ प्लानिंग एक्टिविटीज़ मस्ट लिंक 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स. अब जो भी कोई प्लानिंग एक्टिविटी होती है, प्लानिंग प्रोसेस होती है, उसमें 3 मेन एलिमेंट होते हैं. अमंग देम द फर्स्ट वन इज कस्टमर और मार्केट नीड्स, then product, services and technologies. So the corporate vision drives the strategic planning effort which generates high level business goals and directions. यहाँ पर जो corporate vision होता है वो ड्राइव करता है हमारे different strategic planning efforts को और generate करता है different जो high level goals होते हैं उनको और direct करता है हमारे efforts को. So given a corporate vision, strategic planning involves decisions that identify and link at a high level the customer market needs a company wants to address and the products and services to satisfy those needs. अब अकॉर्डिंग टू द कॉर्पोरेट विजन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे डिफरेंट डिसीजंस जिनके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं हाई लेवल ऑपरेशंस की विद द कस्टमर और मार्केट नीड्स, and company may want to address and satisfy the products and services needs of their customers. Now given this strategic plan, technology planning involves identifying, selecting and investing in the technologies to support these product and service requirements. अब इस strategic plan के according technology planning में हम identification करते हैं processes का, best practices को select करते हैं and after that we perform the investigation operation related to those technologies. After that, business development involves planning for and implementing certain aspects of the strategic plan, specifically those involving the development of new products and services and or new lines of business. So this is the end of today's session. Thank you.